फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज मेरे ग्लोबल स्टडी चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। और आज की क्लास में मैं 10वीं क्लास का एनसीईआरटी का बुक जो होता है उसका चैप्टर 7.1 पढ़ाने जा रहा हूँ। 7.1 का पहला नंबर सवाल मैं बताने जा रहा हूँ, इसे आप लोग ध्यान से देखिए। और हाँ, जो नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और बेल आइकन का घंटी दबाएं और कमेंट करते रहें। यदि किसी विद्यार्थी को कोई अन्य सवाल पूछना चाहते हैं एनसीईआरटी बुक से ही, तो वो मेरे कमेंट बॉक्स में लिख दें ताकि मैं उसे अगली वीडियो में बनाकर भेजूं। तो आइए हम देखते हैं आज 7.1 का जो सवाल हम बताने जा रहे हैं उसे आप ध्यान से देखिए। 7.1 का पहला सवाल हमारा क्या कहता है, मैं यहाँ बोर्ड पर लिखा हूँ, यहाँ पर देखिए। कह रहा है कि बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां हमको ज्ञात करना है। यानी हमारे कुछ युग्म दिए गए हैं, निर्देशांक दिए गए हैं और उनके बीच की दूरियां हमको ज्ञात करनी है। तो आइए आज की वीडियो में इसे हम बनाकर दिखाते हैं। तो देखिए, मैं इसका सोल्यूशन बनाया हूँ, आप लोग के बीच में पेश किए हैं। हम मान लिए हैं कि सोल्यूशन जो हमारा पॉइंट पहला दिया था 2,3 दिया था, 4,1 दिया था। इनके बीच की दूरी ज्ञात करनी थी। तो ए और बी मान लिए कि यहाँ पर ए और बी दो पॉइंट है और इनके ही बीच की दूरी ज्ञात करना है। ए का निर्देशांक 2,3 है और बी का 4,1 है। तो हमने क्या किया कि इनको मान लिया। तो अब मैं यहाँ पे x1 और x2 और y1 y2 जब निकाल लिया तो दूरी सूत्र से हम इसको लागू किए। तो हमारा दूरी सूत्र कहता है कि अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये हमारा दूरी सूत्र है। देखिए, मैं यहाँ पर लिखा भी हूँ और इसी पर मैं इसको सेट कर दिया। x2 का मान मेरा 4 था तो 4 रख दिया और x1 का मान 2 था तो 2 का रख दिया और स्क्वायर कर दिया। इसी तरह 1 का माइनस 3 का स्क्वायर कर दिया, y2 माइनस y1 का स्क्वायर हो गया। अब घट गया, 4 में से 2 घटेगा तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा और 1 में से माइनस 3 किए तो -2 बचा, इसका भी स्क्वायर कर दिया तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया और -2 का भी स्क्वायर 4 ही होगा प्लस में, क्योंकि माइनस क्या होता है, प्लस होता है। यानी 2 बार स्क्वायर करने पे इसका प्लस हो गया। दोनों को जोड़ दिए, अंडर रूट 8 आ गया हमारा। अंडर रूट 8 आ गया कहने का मतलब 8 का हम वर्गमूल तोड़ देंगे तो ए बी बराबर हमारा इसलिए का निकल जाएगा 2 अंडर रूट 2 वर्ग मात्रक हमारा आंसर निकल जाएगा। तो मैं चाहूंगा इसे अच्छी तरह से समझने के लिए आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ सके। तो अभी आप लोगों ने देखा कि मैं पहला नंबर सवाल बताया 7.1 का। अब मैं 7.1 का ही तीसरा नंबर सवाल बताने जा रहा हूँ, जो कि मैं यहाँ बोर्ड पर लिखा हूँ, आप ध्यान से देख सकते हैं। मेरा सवाल क्या बोल रहा है कि निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1,5, 2,3 और -2, -11 हमारा सरेखी है कि नहीं है। ये हमको साबित करना है और दिखाना है। तो आइए हम इसे बना कर देखते हैं। तो देखिए, हमने इसका सलूशन बनाया। हमारा जो बिंदु दिया था 3 गो, उसको निर्धारित करना था कि सरेखी है कि नहीं है। तो मैं तीनों बिंदुओं को ए और बी और सी करके क्रमशः मैं मान लिया। देख लीजिए, ए बराबर 1,5 पॉइंट कर दिया, बी का 2,3 कर दिया और सी का -2, -11 हो गया। तो अब मैं चला ए बी के लिए। तो ए और बी का हम निर्देशांक लिख कर x1, x2, y1, y2 का मान हमने निकाला और इसके बाद दूरी सूत्र लागू किया। दूरी सूत्र हमारा होता है x2 माइनस x अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये बराबर में मैं उस पर रख दिया, 2 - 1 हो गया। x2 का मान 2 था, इसका मान 1 था x1 का, तो स्क्वायर कर दिया इसका। उसके बाद y2 माइनस y1, y2 का मान 3 और y1 का मान 5 है, तो 5 करके मैंने स्क्वायर कर दिया। तो 2 में से 1 घटा तो 1 हो गया और 3 - 5 करने का मतलब 5 में से 3 घटा तो माइनस में बचेगा 2 का स्क्वायर, यानी दोनों का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 हो गया और -2 का स्क्वायर 4 हो गया और जोड़ दिए तो इसलिए हमारा ये बराबर का निकल गया, अंडर रूट में 5 निकल गया। तो मैं चाहूंगा कि देखिए, हम इसे आगे बनाएंगे। इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखिए, मैं इसका सॉल्यूशन बनाया हूं, आप इसे ध्यान से देखिए।
हमारा ए बी बराबर √5 लिखा था। अब मैं क्या किया, बी और सी के लिए चला, तो बी का पॉइंट और सी का पॉइंट ले लिया और x1 x2 और y1 y2 का मान हमने निकाला। निकालने के बाद दूरी सूत्र पर रख दिया, x2 - x1 है -2 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 करेंगे -11 और -3 का होल स्क्वायर। तो माइनस माइनस प्लस होता है, नहीं चिन्ह रहेगा माइनस का, तो इसलिए हम क्या कर दिए कि जोड़ दिए, तो माइनस माइनस क्या हुआ, माइनस में मेरा 4 हो गया, तो मेरा -4 का स्क्वायर हो गया। इसी तरह इधर के माइनस माइनस प्लस यानी चिन्ह रहेगा माइनस का और जोड़ दिया तो माइनस में 14 हो गया, यानी 14 का स्क्वायर हमने यहाँ पर कर दिया। 4 का स्क्वायर 16 हुआ और -14 का स्क्वायर 196 हो जाएगा और जोड़ देंगे तो इसलिए मेरा BC = क्या निकल गया, √212 निकल गया, यानी हमारा BC बराबर 212 निकल गया। अब इसी तरह क्या करेंगे, मैं AC के लिए चला तो A और C का पॉइंट ले लिया, A और C का पॉइंट लिया तो इसमें भी x1 x2 और y1 y2 का मान मैंने निकाला और दूरी सूत्र पर सेट किया। x2 - x1 का होल स्क्वायर कहने का मतलब -2 और -1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 कहने का मतलब -11 और -5 का होल स्क्वायर। मैंने उसी तरह ऊपर की तरफ का किया, माइनस माइनस प्लस किया और चिन्ह हो गया माइनस का, स्क्वायर कर दिया और इधर भी माइनस माइनस प्लस यानी चिन्ह माइनस का, जोड़ दिया 16 का स्क्वायर कर दिया। तो मैंने इसके बाद यहाँ पर लिखा 3 का स्क्वायर जो हमारा तो वो 9 हो जाएगा और 16 का स्क्वायर होगा 256 हो जाएगा, इसलिए AC = हमारा निकल गया अंडर में 265 निकल गया। अब हमारा संरेखित सूत्र से क्या कहता है कि AB बराबर BC प्लस AC और AC बराबर AB प्लस BC, BC बराबर AC प्लस BC, यानी तीनों में से किसी एक का भी कंडीशन पालन होगा तो वो बिंदु संरेखी होगी। तो मैंने देखा, देख लीजिए A B और C तीनों का मान मैं देख लिया, तो यह किसी तरह से तीनों में से किसी एक का भी नियम पालन नहीं कर रही है, इसलिए लिखा कहता है यह संरेखी नहीं है, क्योंकि AB ना बराबर है BC प्लस AC के, ना ही AC बराबर है AB प्लस BC के और BC भी बराबर नहीं है AC प्लस AB के, इसलिए क्या हुआ हमारा ये संरेखी हुआ, ये संरेखी नहीं हुआ। तो मैं चाहूंगा कि आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपको सवाल को समझने में और कॉपी पर लिखने में सहूलियत होगी।